इंडिया अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, ये अच्छा Ma'am, I have a separate diary for things, ma'am, in which interesting days of my life for me, for my country, and I will note this thing today at night. अच्छा, अपने पर्सनल डायरी में। Yes, ma'am. अच्छा, वो एक अलग शाबाश बेटा। thing happened. कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है, क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। एक दफा मारना है उनको। एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं। क्या बोला तूने? वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाजों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे उनको जला देते हैं। तो तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि दो अलग अलग माइंड थॉट्स हैं। इंडिया के बच्चे आप देखें, उनकी थॉट्स क्या हैं और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके क्या बात तो सही है। जज्बात और तासुरात हैं? बेसिकली जब हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों का हम जब माइंडसेट बिल्ड करते हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं, जैसे कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी, और वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं। उनका माइंडसेट होता है, इवन कि उनका जो सिलेबस है वो भी हमारे यहाँ के बच्चों से बेहतर है। और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, अगर आप उनको बचपन से ही सिर्फ अगर आप उन्हें नेशनल एंथम्स, उन्हें एग्रेसिव चीज़ें दिखाएंगे, और अगर आप उन्हें जिसे कह लें कि अल तकरूर जैसे ड्रामे दिखाएंगे, और उसके अंदर से बड़े अच्छे लेसन्स भी ड्राइव होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ इसके दिखाएंगे कि सिर्फ ये तलवार बाजी वगैरह, बात तो सही है। और सिर्फ मारना वगैरह, तो आपके माइंडसेट में बड़ा फ़र्क है। इवन कि हम अपने 9th 10th का अगर सिलेबस भी उठा के देखते हैं पाक स्टडीज़ का, तो उसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और अगर हम अब बड़े होकर उस चीज़ को हम दोबारा से स्टडी करते हैं तो हमें अब पता लगता है कि उसके अंदर काफ़ी सारा झूठ लिखा हुआ है, मजा आया जो हमने वो उन बुक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। जबकि इंडिया के बच्चे, और आप सिर्फ उन बच्चों को उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें, और वो मेरे ख्याल से एक 9th ईयर्स का है, 9 ईयर्स का, एक 7 मेरे ख्याल से 7 ईयर्स ओल्ड है, आप उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें। और हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, आप उनके हालात चेक कर लें। उनको स्टार्टिंग से ही हम एक वो वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हमने बैचलर्स में डिस्कस की हैं। अच्छा और वो उनका कैलिबर आप चेक करें स्टार्टिंग से। और हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्या है, हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट ये है कि एक किसी की वीडियो वायरल होती है, तो हम किसी को अपना कोई फीमेल है उसकी वीडियो अगर वायरल हो गई है, कोई डांस वाली वीडियो, तो हम उसको एक सेलिब्रिटी बना लेते हैं। एरिस्टोटल के वर्ड्स थे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि किसी कौम का क्या उसका थॉट प्रोसेस है, उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो आप उसकी सेलिब्रिटी क्लास को देखें। हमारी सेलिब्रिटी क्लास आपके बिल्कुल सामने है। हमारे जो अपना आइडियल्स हैं वो टिकटॉक पे वायरल होने वाली वीडियोस हैं, जिसके अंदर फहाशी है, ये सारी चीज़ें हैं। हमने इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को कभी सपोर्ट ही नहीं किया। बात तो सही है। और जो बंदा अब इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, वो हमें या तो अंदर मिलता है, इवन कि हमारे यहाँ पे लॉस भी जो हैं वो इसके ऊपर हमें खुल के बात करने नहीं देते। तू समझा? हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहली बात है कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो नौजवानों की सोच वो यही है कि हम वहाँ पर जाएंगे और लड़ेंगे और मारेंगे, कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा ऐसी बात नहीं होती। देखिए, जो आजकल की दुनिया ने, पहले तो चलो बंदूक है जो मर्जी हो, आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर है, बात तो सही है। एजुकेशन के ऊपर है। आपको किसी भी मुल्क को हराना हो, आपको टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे बढ़ना होगा। मजा आया। सब कुछ होता था, ठीक है। वो पहले तरबियत करते तो उसके बाद उनको बताते कि बेटा अब आप मैट्रिक के बाहर आ गए हो, अब प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। आप नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि जी हमारे वाले साहब ने कहा है कि आप दुबई भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, तो आप जल्दी जल्दी से स्कूल पढ़ो और ये कोर्स करो, ठीक है। तो वो तरबियत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो ख्वाब नहीं है, आंखों में कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जब हम बच्चे को ये सिखाएंगे तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई आजकल जंग किस चीज़ की हो रही है। बेशक आप
जाके डम्बम गिरा दे, जो मर्जी कर ले। असल जंग जो दुनिया में आज जो जा रही है ना, वो एजुकेशन की है। बगैर एजुकेशन की कोई जंग ही नहीं है। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।